तो देखिए, अब सवाल ये कि बहाना क्रिकेट और अब सियासी टारगेट। दिव्यांग, ये वही पनौती वाला मुद्दा है जिस पर लग नहीं रहा है कि विराम लगेगा। देखिए, पनौती वाले मुद्दे पर मैं कल भी कह चुका हूं कि ये बहुत शर्मनाक किस्म की भाषा है और इस तरह की भाषा जो भी इस्तेमाल करते हैं उनको ऐसी भाषा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ये जो कह रहे हैं वो भी उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या कह रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे प्रदेश के, बहुत ही सुदूर उत्तर पूर्व के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप इस तरह की भाषा अगर इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में उससे सवाल खड़े होते हैं। नेताओं को इस तरह की भाषाओं से बचना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर शीर्ष के नेता इस तरह की बातें करें, जिस तरह की मैंने कल भी बताया कि जिस तरह की बातें स्वयं प्रधानमंत्री ने कहीं, जिस तरह की बातें राहुल गांधी करते हैं, तो वो नीचे आते आते वो लेवल यहाँ पर आ जाता है। और इससे और अगर आप नीचे आएँ तो सोचिए किस तरह की गाली गलौच होती होगी। तो अगर नेता ही ऐसे करेंगे तो नीचे वर्कर के लेवल तक आते आते तो हो सकता है हाथापाई भी शुरू हो जाए। तो ये ना एक न्यू लो, तो मतलब ये एक न्यू लो नजर आ रहा है। बिल्कुल न्यू लो है। और ये मतलब सियासी टारगेट के लिए आप क्रिकेट को लें, किसी चीज़ को लें, प्रधानमंत्री को, मुझे समझ नहीं है प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की बात। हो सकता है जो पहले बात हो रही थी वो भी ठीक नहीं थी, जो राहुल गांधी को लगातार भारतीय जनता पार्टी या और जो दूसरे लोग निशाना बना रहे थे। तो ये न्यू लो है कि एक के बाद आप एक करते जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो उस दिन किया था, शो में थे, उसमें क्रिकेट मैच देखने गए थे, एक अच्छी बात है। मैच हार गई, उसके बाद भी वो टीम से मिलने गए, इसमें क्या गलत है? हौसला बढ़ाया। आप कहते कि वो हार गए थे तो वापस चले जाते, ये भी हो सकता था कि प्रधानमंत्री नहीं मिलते। नॉर्मली ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लीडर जीतने के बाद तो मिल लेते हैं। तो इसमें दोनों तरह से वो हारे जीते और वो मिले, इसमें क्या बुरी बात है? और कैमरा पर आ गया, इसमें कौन सा अपराध है? मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन उन दोनों को, और उसके बाद आप लगातार एक के बाद एक स्तर पर आ रहे हैं। आप इंदिरा गांधी को भी लेकर आ गए। अब इंदिरा गांधी के जन्मदिन का क्रिकेट मैच हारने से क्या संबंध है? तो ये लगातार आप एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं और राजनीति में ये बहुत ही खराब बात है। मैं 2 दशक पहले की राजनीति देख रहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी को मैं याद करता हूँ कि जब चर्चा हुई थी पार्टी में सोनिया गांधी के विदेश के मसले मूल को लेकर, तो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, और उन्होंने पार्टी में कहा था कि हमें नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। और जो उस समय कहा गया था कि एक नेता सिर मुंडा लेंगी, उसका भी विरोध वाजपेयी जी ने उस वक्त किया। नहीं, और ये खुद राहुल गांधी ने कहा पिछली बार जब मौत का सौदागर वाला मुद्दा हुआ, तो उन्होंने वर्कर्स से कहा कि इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री पर इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसका फायदा हमें नहीं होता, इसका हमें नुकसान ही होता है। उसके बाद जब राजस्थान चुनाव आते आते आप खुद उनको पनौती कह रहे हैं। तो बहुत बार तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो प्रचार कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि अशोक गहलोत से बहुत ज्यादा नाराज हो। उन्होंने कहा कि पनौती अशोक गहलोत का हम करवा दें यहाँ पर। शुक्ला जी, मतलब मंच से खड़े होकर आप सीधे नाम लेकर कि आप कह रहे हैं पीएम मतलब पनौती मोदी, और फिर आप ये कहते हैं कि साहब उनकी तरफ से भी तो हमले होते हैं, वहां से भी तो मूर्खों का सरदार कहा गया। लेकिन एक फर्क तो है ना, वहां से कोई नाम तो नहीं लिया गया। देखिए, इस बात का मैं क्या देश का कोई भी नागरिक समर्थन नहीं करता। इसीलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी के ये कहने के बाद एक विरोध हुआ है। जनमानस इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करता। अब सोनिया जी ने जब गुजरात में कहा था मौत का सौदागर, उसका भी स्वीकारता नहीं मिली। मणिशंकर अय्यर, जैसे अभी दिव्यांग बोल रहे थे, मणिशंकर अय्यर की तरफ से जब टिप्पणी की गई थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो भी समर्थन नहीं मिला, लोगों ने विरोध किया। तो कभी भी व्यक्तिगत तौर पे हमला नहीं करना चाहिए, खासकर सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला। व्यक्ति का कद क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति का अपना सम्मान होता है। और कभी किसी के सम्मान को, खासकर जब राहुल गांधी जो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और महामंत्री थे, उनकी तरफ से ये कहना भी ठीक नहीं है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो एक संस्कारी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी ये कहना ठीक नहीं है। इसका तो फिर कोई अंत ही नहीं होगा ना। मतलब फिर आप 19 नवंबर आप इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर चले गए, फिर ऐसे तो भाई 19 नवंबर उस दिन तो छठ पर्व भी मना रहे थे देश के एक बड़े हिस्से के लोग। एक तरीके से हो सकता है कि जो देश के शीर्ष नेता हैं वो ये तय करें कि वो सार्वजनिक जीवन में होने वाली बहस के स्तर को गिराएंगे नहीं, उसको उठाएंगे। और अगर उनके कार्यकर्ता और मझोले दर्जे के दूसरे नेता इस प्रकार की हरकत करते हैं तो उनको बरजेंगे भी, उनको संयमित रहने के लिए कहेंगे। अगर एक बार वो तय हो जाए, और ऐसी जो आम सहमतियां होती हैं वो घोषणा पूर्वक नहीं होती। अभय जी, पार्टी के अंदर ये तय किया जाता है, लेकिन जब इस तरह की टिप्पणी आती है तो पार्टी कहती है उनका व्यक्तिगत बयान है और खुद को ऐसे लोग करने के लिए लगाम लग नहीं पाती है इस तरीके की बातों पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।